एक दो तीन चार, ये चार बेटियां हैं सुभाष की, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। मट्टी नहीं जोतते ही भाई साहब, मट्टी एक बार दिखाई दे, एक बार मट्टी दिखाई दे, मट्टी नहीं दिखाई, पुलिस वाले ना परवाह करते हैं, उठा कर फेंक दो। तो नेकपुर 84 का पुल है, वहां से एक व्यक्ति साइकिल सवार होकर नेकपुर 84 की तरफ जाते हैं और वहीं पर एक रोड एक्सीडेंट पे, जो कि ट्रक पीछे से आता है और उनके पीछे से टक्कर मारता है, जिसमें तत्काल उनकी मृत्यु हो जाती है। इस समय हम नारायणपुर में मौजूद हैं, जहां पर हमारे पीछे उस पीड़ित परिवार का घर है जिस व्यक्ति की मृत्यु रोड एक्सीडेंट में हो गई है। आइए बात करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? राजेश। राजेश जी, ये आपके छोटे भाई थे? हाँ जी, मंझले भाई, तीसरे नंबर के भाई। तीसरे नंबर। कितनी उम्र थी लमसम इनकी? इनके थी 35-36 साल। 35-36 साल। कितने बच्चे हैं? इनके 4 बेटियां हैं। 4 बेटियां हैं। ये जो रोड एक्सीडेंट में इनकी मृत्यु हो गई, अभी तक कोई कार्रवाई की या नहीं की? जब हम घटना पे वहाँ पहुँचे, हाँ, तो पुलिस काफ़ी थी और वहाँ पे जैसे हमने कहा इनके परिवारजन को हम अकेले आए हुए हैं और यहाँ परिवारजन का और भी आ जाएं, तब तक आप मिट्टी से यहाँ से मत उठाएं। लेकिन मेरी किसी ने नहीं मानी। पुलिस वालों ने पकड़ के, 4 पुलिस वालों ने पकड़ के अलग हटा दिया और ज़बरदस्ती मिट्टी छोटा आटे में डाल ली और ले गए। तो मेरी मिट्टी जाने चाहिए थी लोहिया अस्पताल में, तो वहाँ ले जाके चीलगढ़ में बंद कर दी और किसी को दिखाया नहीं। आपने FIR की नहीं की? हाँ, इसकी हमने मान लो वहाँ जाके जब वहाँ पहुँचे, जब अस्पताल में चीलगढ़ पहुँचे, तो जो CO साहब है कई और कोतवाली के मान लो और कर्मचारी पुलिस वाले आए, उनके सामने कहा तो उन लोगों ने मेरी कोई सुनी नहीं। किसी ने कोई बात सुनवाई नहीं की? कोई नहीं की। सुभाष उर्फ मल्लू, जिनका रोड एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी, ये सुभाष जी क्या काम करते थे? ये कपड़े की छपाई करते थे। कपड़े की छपाई करते थे। हाँ। और ये जो 4 बेटियां आपने बताई हैं इनकी, ये घर में अकेले ही देखने वाले थे, कोई बेटा एटा नहीं है? सब मेरे सब भाइयों की शादी हो गई, लेकिन उनके कोई लड़का नहीं, लड़की है केवल लड़कियां ही हैं। जिससे एक्सीडेंट हुआ था उसका नंबर या नाम अभी जानकारी मिली आपको? नहीं मिली? वो जब वहाँ पे एक अस्पताल है न्यू जीवन हॉस्पिटल, उसमें जब निकलाई है फोटो, तो जो नंबर बोलियो है। कंपनी का क्या नाम था? LTC लॉजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड। LTC लॉजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड, इस कंपनी का ट्रक था। अभी नंबर नहीं पता चला? नंबर वो जूम कर रहे थे, ब्लर हो जा रहा है। अच्छा, नंबर ब्लर हो जा रहा है। देखिए, रोड एक्सीडेंट में जिन सुभाष की मृत्यु हो गई है, उनके 4 बच्चे हैं और चारों ही बेटियां हैं। घर में अकेले कमाने वाले हैं, छपाई का काम करते हैं, कपड़े की छपाई का। 4 लड़कियां हैं। अब ये जो पीड़ित परिवार है, जो कि मांग कर रहे हैं कि मुआवजे की, जिस कंपनी के ट्रक से एक्सीडेंट हुआ है उससे कुछ ना कुछ सहायता राशि प्राप्त हो, ऐसा मानना है इनका और मांग भी है। लेकिन अभी तक उस कंपनी के ट्रक का नंबर नहीं पता चला है, जिसकी वजह से इस पीड़ित परिवार को अभी कोई भी सहायता राशि मिलने की कोई भी संभावना नहीं है। पुलिस किस तरह से उन्होंने, जैसे भाई साहब ने भी बताया कि किस तरीके से उन्होंने बॉडी को तत्काल आनन फानन में हटा दिया और अभी तक ना तो पंचनामा करवाया, ना ही तो FIR दर्ज करवाई। किसी के घर में यदि एक बेटी पैदा हो जाए तो घर वालों के होश उड़ जाते हैं कि बेटी का पालन पोषण कैसे होगा। अब यहाँ पर आप ये बात समझिए, ये जो सुभाष हैं जिनकी रोड एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई, उनकी 4 बेटियां हैं। 4 बेटियां सुनकर लोगों के होश उड़ जाते हैं। आप सुभाष की बेटी हो? आप भी? आप पत्नी हो? जी, ये 2 बेटियां हैं। ये देखिए, ये छोटी बेटी, ये उससे बड़ी, और सबसे बड़ी ये इनसे छोटी ये। 1 2 3 4, ये 4 बेटियां हैं सुभाष की, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। एक सोचने वाली बात है, जिस घर में 4 बेटियां हो और पिता का साया उठ गया हो,
भाई का साथ ना हो, वो परिवार कैसे अपना जीवन यापन करेगा। ये सुभाष की पत्नी है। बड़े आश्चर्य की बात है, ऐसे परिवार की मदद करने के लिए पुलिस प्रशासन ने भी कोई सहयोग नहीं किया और आनन फानन में डेड बॉडी को चीलगढ़ पहुंचा दिया। क्या नाम है जी आपका? फूलमती। फूलमती जी, कहाँ जा रहे थे ये घर से निकल के? कारखाने जा रहे थे। कारखाने जा रहे थे, कपड़े की छपाई कर रहे थे। हाँ। जहाँ पर काम कर रहे थे उनकी तरफ से अभी कोई मदद आपको दी गई या नहीं दी गई? अब कुछ नहीं दिए। बेटे आपके नहीं है? एक भी नहीं, एक भी नहीं, 4 बेटियां हैं। खेती वेती है? कुछ नहीं है? नहीं, कुछ नहीं है खेती वेती। सरकार की तरफ से अभी तक कुछ आपको योजनाएं मिली है? नहीं मिली? अभी नहीं कुछ मिली। कुछ भी नहीं मिली है। नहीं। आज मैं निःशब्द हूँ। वैसे बहुत से मुद्दे हैं उठाने के लिए, लेकिन निःशब्द इसलिए हूँ, इनके समर्थन में अभी तक कोई नहीं आ रहा है। देखिए, एक तो 4 बेटियां ऊपर से एससी समुदाय से आते हैं, इनका पालन पोषण कैसे किया जाएगा? ये बड़े आश्चर्य की बात है। और ये एससी समुदाय में अक्सर कर यही स्थिति होती है, जैसे तैसे लोग अपना जीवन यापन करते हैं। अब मैं उन सभी नेताओं से अपील करता हूं, जो भी अपने आप को एससी समुदाय के नेता बताते हैं, उनका साथ देने की बात करते हैं। आज इस पीड़ित परिवार की मदद करने की जिम्मेदारी आपकी है। चाहे वो एससी समुदाय का कोई भी नेता हो, अपनी बड़ी बड़ी पार्टियां बना रखी हो, लेकिन आज आपकी ग्राउंड पर मदद करने की, इस पीड़ित परिवार की मदद करने की आवश्यकता है और आप इनकी मदद कीजिए आकर। मेरा काम है खबरों को उठाना और मैं जमीनी स्तर से उन खबरों को बाकायदा उठाता हूं। मैं चंद्रशेखर रावत से विनती करता हूं कि आकर के नारायणपुर में सुभाष के परिवार से आकर के मिलें। उनकी 4 बेटियां हैं, इनके जीवन यापन की जिम्मेदारी उठाएं। यदि आप अपने आप को एससी समुदाय का नेता मानते हैं तो, और यदि आप राजनीति करना चाहते हैं तो फिर कोई बात नहीं है। क्या आपको लगता है अभी तक कोई भी आपकी मदद के लिए आया है या नहीं आया है? कोई नहीं आया। कोई नहीं आया? नहीं। सरकार से क्या अपील करेंगे? कुछ नहीं आया, तुम कैसे क्या करें? सरकार से क्या कहना चाहोगे आप? क्या बताएं, हमें कोई वो नहीं मालूम। बेटा क्या नाम है आपका? आकांक्षा। आकांक्षा, स्कूल जाते हो? हाँ। आप कैसे जाओगे? पापा तो आपके चले गए जो पढ़ाने वाले थे, अब कैसे जाओगे स्कूल? कुछ शब्द हैं आपके पास? पढ़ाने वालों नहीं, कोई पढ़ाने वाला थोड़ी ना पढ़ेगा। किस क्लास में जाते थे आप? इंटर। इंटर में। आपका क्या नाम है? तुलारी। आप किस क्लास में जाते हो? हाई स्कूल। हाई स्कूल में। किस स्कूल में जाते हो? यूनाइटेड। यूनाइटेड यूनाइटेड में। ये बेटी इंटर में जाती है, ये बेटी हाई स्कूल में जाती है। अभी यहीं से इनकी पढ़ाई का जो जरिया था वो यहाँ से समाप्त। सपने बहुत होंगे काम करने के, आगे बढ़ने के, लेकिन अब यहाँ से इनका जो सपना था वो खत्म हो चुका है। मैं सभी नेताओं से यही अपील करूंगा कि आकर के इस पीड़ित परिवार की मदद करें। जो भी जितनी मदद करना चाहे वो कर सकता है आकर। वैसे चंदे थे उन्हें कि बच्चा चंदे तो घर बिखड़ी हुआ, कोई खाने वाला कमाने वाला ही नहीं। जो बच्चा क्या खाएंगे, क्या इसका जीवन, इनका जीवन सब खराब हो गया। क्या करेंगे? ये छोटे छोटे बच्चे देखिए, बराबर बिटियां, कैसे इनकी शादी होएगी? तुम तो जानते हो शादी में कितना पैसा लगता है, जो कौन करेगा? इनका कौन शादी है? आइए आपको एक बार इनका मैं घर भी दिखा देना चाहता हूँ। देखिए, ये देखिए एक कमरा बना, एक कमरा बना जैसे तैसे सुभाष ने अपने घर में एक छत डलवा पाई। छप्पर पड़ा हुआ है, ये छप्पर पड़ा हुआ है और इस साइड में नहाने धोने का जैसे तैसे इंतजाम कर पाया। लेकिन अब यहाँ पर
कोई भी कमाने वाला नहीं है तो ये परिवार कैसे चलेगा। ये हमारे समाज की, हमारे देश की हकीकत है। लोग बड़े बड़े दावे करते हैं, बड़े बड़े नेता दावे करते हैं कि हमने देश में ये परिवर्तन कर दिया। परिवर्तन हमारे सामने है। ये पीड़ित परिवार है, ये उनका घर है, ये उनकी रसोई रखी हुई है और ये इधर उनका नहाने का, शौचालय का, ये उनका यहाँ पर इंतजाम है। ये छोटी सी जगह है। ये है हकीकत जमीन की। बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। मैं बस यही कहना चाहूँगा, ये जो बच्चे हैं इनकी साल 2 साल में शादी होने वाली है। थोड़ा ये 2 बेटियां हैं, ये शादी के लिए जल्दी से इनकी साल 2 साल में शादी होने वाली है। लेकिन अब जब कोई शादी करने वाला नहीं है तो इनकी मदद कौन करेगा। परिवार वाले कितनी मदद कर लेंगे। मैं फिर जी सब मंजूर आए भैया, कौन किसी की मदद कर सकत। अपना कमाए रहे, कोई का के अपने बच्चा नहीं पाल लेने, कौन दे दी, कोई दे ही नहीं सकत। अपने मजदूरी में बच्चा नहीं पाल पाते हैं, इनके बच्चन को कौन सहारा है। जो कुछ सरकार कर सकत वह कर सकत। अब तो सरकार के हाथ में जो सरकार के हाथ में जो कुछ इनकी बेटी इनकी दुनिया ही उजड़ी गई। अब कुछ रहो नहीं हम लोग। मट्टी नहीं छूने दिया, मट्टी नहीं छूने दी भाई साहब। एक बार दिखाई दो, एक बार मट्टी दिखाई दो, मट्टी नहीं दिखाई। पुलिस वाले ना परवाह करते हैं, उठा के फेंक दो। किसी ने मट्टी नहीं उठा देखने दी। और मेरे ताऊ जी को उठा के फेंक दिया। या बेटी ने बहुत कोशिश करी अपने पापा की तीर जाने के लिए, तो उसने उठाए पिकअप में मल्ले कठरी भूस की तरह बांध ले पन्नी में और उन्हें पिकअप ला दे दी। ना रोड चलती हुई उसी करो। हम लोग लोहिया गए, हम लोग इन्हें पता कि नहीं गए हमें कि यहाँ लोहिया जा रहे हैं। मट्टी में बॉडी बताई ना कि हम फलानी जगह जे चीलगर सीधी ले गए। हम लोग लोहिया गए और मट्टी चीलगर पहुंच गए। लोहिया गए, मट्टी चीलगर पहुंच गए। मम्मी को डीसीएम पैसे फेंक दो नीचे। डीसीएम पैसे फेंक दिया। लोगों ने आगे से घेरी डीसीएम हमारे इनमें गेठों ने मेरे घर वाले ने आगे सामने उठाई कौरिया फेंक दो। पुलिस वाले ने तीजन ने कही कौरिया उछाल के फेंक दो। डीसीएम छुटाएगा हाथ दे दो। हम लोग हाथ दे दो कि जाओ बीवी चढ़ गई थी उसमें, तो पुलिस वाले ने उतार के इसको डाल दिया नीचे। अच्छा, हाँ, उनके भाई एक बैठ गया तो उसको भी उतार दिया। सभासद मेरे द्वार तक भी नहीं आया। देखो इधर तारो डाल लो, हमें से लगा तुरे कि बारा खोबे जमीन के 5 लेने के मट्टी दिखाई दो। मट्टी दिखाई मट्टी नहीं मैं दिखाई लोग हाथ जोतरे पुलिस वाले के हाथ जोतरे खाली दिखाई दो। कुछ करो जहां फोन जो कुछ करो हमें मगर मट्टी नहीं दिखाई। हम 5 जोतरे हम लोग लोहिया बाजे गए टाइम बाबा चौराहे पर लो किसी से हमने किराया मांगा लोहिया के लिए। हम तो ऐसे चले गए 100 रुपया, तो 100 रुपया किसी ने दे तो हम भाड़ा की ले तो हम लोहिया गए। ये पीड़ित परिवार है, ये स्वयं अपनी जुबानी बता रहे हैं कि किस तरीके से कैसा व्यवहार वहां पर पुलिस कर्मियों ने किया और किस तरह से मट्टी को उठाकर जबरन वो डीसीएम में या छोटा हाथी जो भी वाहन उनको मिला हो विदाउट एम्बुलेंस के वो किसी भी प्राइवेट वाहन से लेकर के चीलगढ़ पहुंच गए। जबकि एम्बुलेंस इसीलिए बनाई गई है कि यदि कोई भी रोड एक्सीडेंट होता हो, कैसी भी परिस्थिति हो, उसमें एम्बुलेंस का उपयोग करना चाहिए। लेकिन वो अपनी मर्जी से ले गए। सरकार से क्या मांग है आपकी? सरकार से कुछ आप कहना चाहोगे? सरकार हमें मेरे पैर पे खड़ो कर दे, हमें पढ़े अपने मतलब पढ़ाई की व्यवस्था जो है वो हो जाए जिससे आप पढ़ सके हो। हाँ। आगे जो बच्चा जो आगे बढ़े। चलिए मैं वही बात फिर से दोहराना चाहूँगा, ये परिवार जो है वो एससी समुदाय का, ये परिवार एससी समुदाय का है और एससी समुदाय के जितने भी नेता हैं वो आकर के बढ़ चढ़ के इस पीड़ित परिवार की मदद करें। सुभाष जी जो थे वो तो अब परिवार छोड़कर जा चुके हैं और उनकी गैर मौजूदगी में समाज के लोगों का दायित्व बनता है कि वो अपनी समाज के पीड़ित परिवार की ज़्यादा से ज़्यादा सहायता करें। ये बच्ची है, इसने अभी बताया है कि इनका सपना था, इनके पिताजी का सपना था कि मेरी नौकरी पुलिस में लगे। अब पिताजी चले गए, सपना रह गया, तो उस सपने को साकार करने की जिम्मेदारी समाज के नेताओं की है और सरकार की है। मैं अपील करूंगा समाज के नेताओं और सरकार से
कि आ करके ज़्यादा से ज़्यादा इनकी मदद करें। धन्यवाद।